पा रहे हैं, या पूरी तरीके से आपको नहीं समझ आता है, आप दोबारा देखना चाहते हैं, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। जो लोग कल नहीं थे, हाँ, मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि कल हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है ये समझा था, कैसे इनको एक्सेस किया जाता है ये समझा था। आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस करने के लिए हमें क्या क्या करने की जरूरत है ये समझा था। कल हमने अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली प्रिपेयर किया था। आज के सेशन में हम खुद को जो है हम कल प्रिपेयर कर चुके हैं। आज के इस सेशन में हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करेंगे और इसके अलावा हम हीलिंग्स को समझेंगे कि हीलिंग्स आकाशिक के द्वारा कैसे की जाती हैं और ये हीलिंग्स हमारी कैसे मदद करती हैं। तो आई होप एवरीवन इज रेडी। हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। आपकी एनर्जीज जो है वो पूरी अलाइंड हैं, और आप जो है, जैसे मैंने कल बोला था कि मेडिटेशन करके आइएगा, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप मेडिटेशन करके आए हैं। और नहीं करके आए हैं तो भी कोई बात नहीं, बिकॉज मेरे को तो आपको इस प्रोसेस में आगे लेकर चलना ही है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं एक एक चीज करके आपको हर चीज क्लियर करती चलूं, और फिर आप जो है इन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हुए अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करें। जो लोग जिन्होंने कैमरास ऑफ कर रखे हैं, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कैमरास ऑन करें, कि ताकि आप जैसे जैसे मैं अपनी I keep scrolling, I could see maximum of you. That actually gives us a very beautiful understanding, and you will also see a change when you'll be in the program itself. तो कल हमने बात करी थी कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इनको कैसे एक्सेस किया जाता है। आइए एक दृष्टि इस पे डाल देते हैं, कि ताकि जो लोग कल नहीं थे उनको वो परिचित हो जाए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है। When we talk about आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमारी सोल के रिकॉर्ड्स हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो चित्रगुप्त मेंटेन करते हैं। ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो यूनिवर्स जो है हमारी ऊर्जाओं के द्वारा इन रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाता है, और ये रिकॉर्ड्स हमारी सोल जर्नी के बारे में बात करते हैं। ये एनर्जेटिक रिकॉर्ड्स हैं जो आकाशिक लाइब्रेरी में है। आकाशिक लाइब्रेरी इटसेल्फ द टर्म सेज कि ये एक पुस्तकालय है, या मैं इसको ऐसे बोलूँ तो ये एक एनर्जी का लाइब्रेरी है। इट इज एन एनर्जेटिक लाइब्रेरी, एंडलेस एनर्जेटिक लाइब्रेरी, जहां पर हम सभी के ये रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, आपके, मेरे, हम सबके। तो आप इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये एक बहुत सुंदर सी बात है, और कोई भी इनको एक्सेस कर सकता है अगर उनका इंटेंशन क्लियर है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो इन पे विश्वास करते हैं। इसके लिए आपके अंदर सिर्फ तीन चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, आपके अंदर सरेंडरिंग का भाव होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको ऊर्जाओं पर विश्वास होना चाहिए। और तीसरी चीज, आपके अंदर पेशेंस और प्रेम होना चाहिए। तो जिसके अंदर भी ये एनर्जीज हैं, जो विश्वास करते हैं ऊर्जाओं पर, जिनको लगता है कि हाँ एनर्जीज हमारी मदद कर सकती हैं, ये जो प्रोसेस है उन्हीं के लिए, ये विद्या उन्हीं के लिए है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने लोगों ने ज्वाइन किया है, एक बहुत अच्छे भाव से, कुछ सीखने के भाव से और इन एनर्जीज के साथ जुड़ने के भाव से ज्वाइन किया हो। कल के सेशन में मैंने कहा था कि हम बहुत ज्यादा नहीं भी करेंगे तो एटलीस्ट आप अपने आप को, अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखेंगे। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कल के सेशन के बाद आपने कुछ तो बदलाव निश्चित देखा होगा, अगर आपने इसको बहुत धैर्यता प्रेम के साथ सुना होगा। आज मेरा काम ये रहेगा कि मैं सबसे पहले आपको आकाशिक से होने वाली हीलिंग्स के बारे में बताऊं। तो बिफोर आई स्टार्ट, आई वांट टू नो वेदर माय वॉइस एंड माय वीडियो इज क्लियर। एक बार मुझे बता दीजिए, कि ताकि मैं आगे बहुत आराम से बढ़ सकूं, अगर मेरी आवाज साफ आ रही है और वीडियो बिल्कुल क्लियर है तो प्लीज लेट मी नो इन दी चैट बॉक्स क्विक। थैंक यू स्नेहा जी। तो सिर्फ स्नेहा जी को आ रही है या सबको आवाज आ रही है? सबको आ रही है। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू द हीलिंग्स थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। आइए हीलिंग्स को समझते हैं। बहुत हीलिंग्स जो इतना सुंदर प्रोसेस है, हम कैसे इसको करेंगे, कैसे आकाशिक के द्वारा ये होता है, हमें ये समझना है आज। तो हीलिंग्स को अगर मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, तो हीलिंग्स को मैं कैसे देखती हूँ और कैसे हीलिंग्स होती हैं, ये सब चीजें आज आप कुछ ही क्षणों में समझ जाएंगे। हीलिंग्स को हम आकाशिक में दो तरीके से समझते हैं। पहली चीज जो होती है वो हम एज अ हीलर, हम कैसे हील हो रहे हैं, ये एक पहला प्रोसेस होता है। दूसरी हीलिंग होती है जो आप दूसरों के लिए करते हैं, जो आप दूसरों की मदद करते हैं। तो ये दोनों चीजें कैसे होती हैं और ये हमारी लाइफ में क्या चेंजेस ला सकती है, मैक्सिमम कितना बदलाव आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि होगा, ये सब चीजें मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बताऊं। देखिए, इफ आई से, आप रिकॉर्ड्स को एक्सेस कीजिए और अभी सब प्रॉब्लम्स को खत्म कर दीजिए, ठीक है? तो कितने लोग सोचते हैं कि ये 100% ठीक है? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील कि ऐसा हो सकता है कि हम अपनी 100% प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? यस। ओके, वेरी नाइस।
Many people have that trust also. That's great. अच्छा, एक चीज बताइएगा. Amazing. I could see a lot of people writing yes. ठीक है, बहुत सारे लोग yes लिख रहे हैं. Not entirely maybe. और स्नेहा जी ने लिखा है no, it's not possible. तो आइए मैं आपको इसी से जोड़ने जा रही हूँ कि हीलिंग्स क्या है और ये एक्चुअली में ऐसे काम करती हैं क्या. क्या हम सब कुछ बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. If I say, tell me about your challenges in life. What all challenges you have? Let's just see क्या क्या challenges आप लिखते हैं. बताइए, one challenge that you feel is the priority, जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ा challenge है. Financial, okay. I'm waiting. Money, health, relationship, finances, overthinking, financial, okay. Abundance, career, financial, relationship, health, children's marriage, financial, relationship, overthinking, spiritual progress, relationship acceptance, health, happiness, health, money, relationship, mental peace, okay, relationship, health and relationship, fear of water, okay, perfect. तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीजें लिखी हैं. नेगेटिव थिंकिंग, सोल मोटिव, मनी, अध्यात्म, फिनेंस एंड रिलेशनशिप, ओल्ड एज. ठीक है, मनी. घूम फिर के देखें तो चैलेंजेस में पैसा, रिश्ते, हेल्थ, बहुत ज्यादा कुछ है तो सोल. उससे ज्यादा अगर कोई बात कर रहा है तो लाइफ का पर्पस, या बहुत मेजर किसी किसी के अपने अपने पर्सनल दो चार इश्यूज हम मानकर चल रहे हैं. मैक्सिमम यही बात आई सामने. आइए समझते हैं. सोचिए. अब मैं आपको इसका एक बहुत सिंपल से सोल्यूशन बता रही हूँ. हीलिंग में ये चीजें किस लेवल पर हील हो सकती हैं. आइए पहली हीलिंग की बात करते हैं. वो है रिलेशनशिप हीलिंग. राइट. आपसे जवाब लेते चलेंगे साथ साथ, तो आपको समझ आएगा कि हम किस लेवल पे हीलिंग्स की बात कर रहे हैं. पहली हीलिंग होती है रिलेशनशिप हीलिंग. रिलेशनशिप हीलिंग में क्या होता है. एक रिश्ता किस तरीके से हील हो सकता है. पहला तो होता है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट. रिलेशनशिप में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिनको हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है दो सोल के बीच में जो वो करते हैं कि ताकि वो जो है अपने रिलेशनशिप को जो दो सोल होते हैं वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि ताकि वो एक लर्निंग ले पाए लाइफ में. इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. ठीक है. ये हम खुद ही लेकर आते हैं इस दुनिया में. वी एक्सेप्ट दीज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन वी आर देयर. तो पहले केस में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप हीलिंग में आप उस सोल कॉन्ट्रैक्ट का रीजन जान सकते हैं कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिला. आपने क्यों लिया था, क्या लर्निंग लेना था आपको इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से. आई वॉन्ट टू आस्क यू, आपको जिस रिलेशनशिप से प्रॉब्लम है, अगर आपको रीजन मिल जाए कि वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में क्यों है, तो क्या आप हील हो जाओगे. विल दैट मेक सम डिफरेंस इन योर लाइफ. यस और नो. यस. ऐसे ही होता है. पहला डिफरेंस क्रिएट होगा. एटलीस्ट यूल नॉट हैव दैट नेगेटिव वाइब्स. राइट. आप क्यों नेगेटिव सोचोगे फिर उसके लिए. आपको तो पता है ना आप लोग क्यों हो साथ में. हो सकता है आप स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हो. यही एक लेसन है जो आपको एक दूसरे के साथ लेना है. ये भी तो हो सकता है ना. देयर इज अ प्रोबेबिलिटी. तो आपको ये पता चल जाए कि व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर टुगेदर. पहला हीलिंग यहां से शुरू होता है. देन सेकेंड हीलिंग, अब वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो जाए. अमेंड कैसे होगा. हम तो ईश्वर के किसी भी कार्य में डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्या. आर वी दैट पावरफुल. नो. बट वी कैन मेक द प्रेयर्स. हम आकाशिक की ऊर्जाओं में प्रार्थना कर सकते हैं. हम ईश्वर के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि अगर हम उस लर्निंग को, उस लेसन को ले चुके हैं तो हम हील हो जाए. हमारे बीच में प्रेम की भावना आ जाए. एटलीस्ट हम एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता निभा सकें. दैट इज कॉल्ड अमेंडिंग. वो सोल कॉन्ट्रैक्ट अमेंड हो जाना. बताइए ये हील करेगा. विल दैट मेक अ डिफरेंस. यस और नो. यस. तीसरा, पहले में आपने क्या किया था. पहले में आपने उसका कॉज ढूंढा था. दूसरे में आपने उस प्रेयर से उसको हील करने का प्रयास किया था.
कहीं पर आप देखिएगा, हम कहीं पर भी ईश्वर के किसी भी कार्य में कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे में हम क्या करते हैं, वी प्रे, हम आकाशिक की ऊर्जाओं में ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, अगर अभी भी लर्निंग बाकी है, इफ देयर इज स्टिल अ लॉट टू लर्न, ठीक है, कार्मिक है ना भाई, अगर कार्मिक है, लर्निंग बाकी है, तो वो उसमें प्यार आने से रहा, यस और नो, राइट। अभी तो उसमें अगर लर्निंग बाकी है तो वो तो नहीं सॉर्ट आउट होगा, तो उसमें हम सोचे सब कुछ बदल जाएगा, तो क्या वो बदल जाएगा? नहीं। हमने अब ईश्वर से प्रार्थना ये करी कि एटलीस्ट हमारे अंदर पेशेंस आ जाए, राइट। और हम जो है एटलीस्ट हम नेगेटिव सोचना बंद कर दें, और हमारे बीच में, हमारे अंदर एटलीस्ट एक जने के अंदर भी पेशेंस आ जाए, वो अपनी तरफ से पॉजिटिव जो है रहना शुरू कर दे, तो विल दैट मेक अ चेंज इन अ रिलेशनशिप? यस, एग्जैक्टली। सो दिस इज हाउ वी हील रिलेशनशिप्स थ्रू आकाशिक हीलिंग। इसी तरीके से ये हीलिंग होती है, विदाउट मेकिंग एनी हिंड्रेंसेस इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के किसी भी प्लान में हम कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट बिल्डिंग एनी कर्मा, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं। तो कहने का सिंपल सा अर्थ यहाँ पर ये है, यू कैन हील योर रिलेशनशिप्स। सबसे पहली हीलिंग तो आपको तभी हो जाती है जब आपको उसका उसका रूट कॉज मिल जाता है। उससे भी सुंदर हीलिंग तब हो जाती है, मैं आपको पहली हीलिंग जो मैं महसूस करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आप हील तब हो जाते हो जब आप ईश्वर के चरणों में समर्पण कर देते हो, when you surrender yourself। जब आपको ये पता चल जाता है कि कोई भी रिश्ता जो आपके जीवन में आया है उसके पीछे कोई कारण है, देयर इज सम रीजन, चाहे वो रीजन आपको पता है या नहीं पता है, बट इफ यू सरेंडर योरसेल्फ कंप्लीटली इन दी फीट्स ऑफ द लॉर्ड, आप आधे से ज्यादा हील हो जाते हो। येस और नो? टेल मी। जब आपको ये पता चल जाए कि उनकी योजना बहुत सुंदर है, बेशक उसमें हमें अभी पेन मिल रहा है, अभी हमें जो है, जो भी हमने गलतियां करी हैं उसके अनुसार हमें जो भी कार्मिक है उसको काट रहे हैं, बट स्टिल ही हैज अ वंडरफुल प्लान फॉर अस। ऑलवेज लाइक पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चों को पनिश करते हैं उनका अच्छा सुनहरा भविष्य देखते हुए, बिल्कुल वैसे ही। अब आप बताइए, ये हीलिंग है या नहीं है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? सब प्रेशर गॉन? आपको मैं सच में ये परिवर्तन बता रही हूँ। एक समय आएगा जिन लोगों से आपको ऐसा लगेगा कि व्हाई दे आर देयर इन योर लाइफ, आपको ये लगता है कि वो लोग हैं तो प्रॉब्लम्स हैं, आप उनका धन्यवाद करेंगे एंड यू विल से, इस व्यक्ति ने मेरा कर्मा कट कर दिया, एटलीस्ट ही हैज हेल्प मी कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप उनके लिए भी फिर बहुत अच्छा सोचने लगते हैं। ऐसे करके हमारी रिलेशनशिप हीलिंग होती है थ्रू आकाशिक। आकाशिक में होने वाली हीलिंग की एक बहुत सुंदर विशेषता है, वो हीलिंग टेम्परेरी हीलिंग नहीं है। वो हीलिंग ऐसी नहीं है कि आज हो गई और कल फिर से वो चीजें जो है अलग तरीके से आ रही हैं। वो परमानेंट हीलिंग है, क्योंकि वो सोल लेवल पर होती है। अगर होनी होगी तो सोल लेवल पर होगी, नहीं तो नहीं होगी, वरना फिर वो पेशेंस ही डेवलप करोगे आप, और आपके अंदर वही बदलाव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ। होगी तो किस लेवल पर होगी? आत्मा के लेवल पर होगी, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो किस लेवल पे आपके साथ कनेक्टेड है? आपके सोल के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है ये? अंडरस्टूड? नाउ कम टू फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस। आइए फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को समझते हैं। बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है, राइट? लूप है जो खत्म ही नहीं हो रहा। फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को हम कैसे रिमूव करते हैं? इसके लिए जो हीलिंग होती है वो अबांडेंस हीलिंग होती है, जहां पर आप उन ब्लॉकेजेस को फाइंड आउट कर सकते हो जो आपके सोल के साथ कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आप इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आफ्टर so many efforts you are not able to make any change in your life। उसको आप कैसे हील करते हो? बाय रिमूविंग दी ब्लॉकेजेस। उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करके, बाय प्रेइंग टू द यूनिवर्स फॉर, बाय आस्किंग फॉरगिवनेस। जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उसके लिए माफी तो मांग सकते हैं ना, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन द आकाशिक रीम्स व्हेन यू कनेक्ट इन दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज, यू प्रे टू द यूनिवर्स, आप प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि वो ये ब्लॉकेजेस को रिमूव करने में आपकी मदद करें, कि ताकि आपकी आत्मा अपने उच्चतम कल्याण के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए जो है उसकी जो आगे की जर्नी है वो बहुत आसान हो जाए। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। इसके अलावा यू कैन फाइंड आउट द वे इन विच यू हैव टू मूव अहेड। आपको किस रास्ते में आगे जाना है, कौन सा रास्ता एग्जैक्टली आपके लिए बना हुआ है।
कौन सा रास्ता है जो आपको ग्रो करता है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं और उसका कारण क्या है, यू कैन आइडेंटिफाई एंड देन यू कैन हील योरसेल्फ। आप वो ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं। सो दिस इज फिनेंशियल हीलिंग, जहां पर इसको हम अबंडेंस हीलिंग बोलते हैं। यहाँ पर भी ये आपके पास्ट लाइफ कर्मास की वजह से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वी हैव, ये ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे। जस्ट अ केस आई एम शेयरिंग विद यू। लाइक देर वाज अ पर्सन whom I know personally, और उनके साथ यही प्रॉब्लम था कि आफ्टर ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स वर नॉट वर्किंग। तो दैट पर्सन बेसिकली रियलाइज्ड कि इन द पास्ट लाइफ उनके पास बहुत कुछ था, बट दैट पर्सन हैज नेवर हेल्प्ड एनीवन। उन्होंने कभी भी किसी की मदद नहीं करी। तो अल्टीमेटली वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया। और जब भी कोई उनके पास आता था, दैट पर्सन नेवर थॉट ऑफ हेल्पिंग एनीवन। तो वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया और इस जन्म में वो ही उस पैसे के लिए परेशान है। देन नाउ यू विल गेट द रेमेडी। इसमें अच्छी चीज ये है कि आपको रेमेडी में मिलता है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल हैव टू सिट एंड हील योरसेल्फ, यू विल आल्सो गेट द रेमेडीज। और आप जब वो रेमेडी करते हो उसके बाद यू विल स्टार्ट सीइंग अ चेंज इन यू। क्यों? क्योंकि अगेन यू आर वर्किंग ऑन योर सोल लेवल। आपके सोल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स है आप उस पर वर्क करते हैं। आपको मैं एक बहुत छोटी सी बात समझाने का प्रयास करूंगी। यहाँ पर बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या आपने कभी अपनी कुंडली दिखाई होगी, दिखाइए। यस, दिखाइए सबने। या आपने फैमिली में दिखाई होगी। एक छोटी सी बात आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, आप बताइएगा कितने लोग इससे रेजोनेट होते हैं। दशा सिस्टम आप समझते हैं, राइट? You understand these Saturn and all these planets, Saturn, Rahu, Ketu, Dasha system and all those stuff. तो naturally, I am also a Vedic astrologer. What do we basically tell कि आपकी ये दशा चल रही है, अभी ये प्रॉब्लम रहेगी, यही होता है ना? क्या कुछ बदल जाता है? प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। क्या कुछ बदल सकता है? नहीं बदलता है। अब यहाँ पर हमें पता है, लेट्स जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। हमें पता है कि एक प्रॉब्लम जो एक दशा इतने समय तक चलने वाली है, तो हमारी लाइफ में ये पीरियड डिफिकल्ट जाएगा, राइट? यही तो मतलब होता है इसका। अब यहाँ पर जो रेमेडीज हमें एस्ट्रोलॉजर्स देते हैं हम वो ट्राई करते हैं, बट वहां पर भी अगर आप देखेंगे चीजें एक हद तक काम करती हैं। जैसे मैं आपको खुद बता देती हूँ, तलवार की सुई बन जाएगी, जो प्रॉब्लम बहुत बढ़िया हो सकता है वो कम हो जाए। यहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना एक चैलेंज बन जाता है। येस और नो? अपने आप को पॉजिटिव रखना, अपने एनर्जीज को बैलेंस रखना, ये करना एक चैलेंज बन जाता है। ऐसे ही होता है। इट बिकम्स अ चैलेंज बिकॉज अगेन ऑन डे टू डे बेसिस चैलेंजेस कीप कमिंग इन योर लाइफ। कुछ ना कुछ अप एंड डाउन चल ही रहा है, कोई ब्रेक मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर ये हीलिंग्स आपकी बहुत मदद करती हैं। वाई? बिकॉज आपके अंदर सबसे पहले एक्सेप्टेंस आ जाता है। आप एनर्जीज के अगेंस्ट नहीं जाते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप ही ने कुछ किया था, इसी वजह से आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हो, सिचुएशंस, किसी भी चीज को आप ब्लेम नहीं करते हो, यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग। सेकेंड बेस्ट थिंग दैट हैपेंस इज whenever you get into these healings, basically you are connecting in those divine energies। आप इतनी पवित्र ऊर्जाओं में खुद को रेगुलर बेसिस पे कनेक्ट करते हो कि आप नेचुरली हील हो जाते हो। आपके अंदर, मैं आपको क्वालिटीज बता सकती हूँ, आप बता दीजिएगा किसी के अंदर ये क्वालिटीज हो तो वो कैसा होगा। पेशेंस, सबसे पहली चीज आपके अंदर बहुत धैर्यता आ जाती है। यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ पेशेंस नाउ। आप कोई एनर्जी के अगेंस्ट जाके झगड़ा नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता है तो हम क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट होते हैं, यस, इरिटेट होते हैं, वी ट्राई टू कंट्रोल, वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। नाउ यू हैव एक्सेप्टेड एवरीथिंग and now you have got a lot of patience because you know it's everything is happening as per the plan of the universe। आपको पता है कि परमात्मा की प्लान के हिसाब से सब चल रहा है और आपको इसको काटना है, तो प्रेम से ना काट लिया जाए। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट चेंजेस। सेकेंड इज, आपको किसी से प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट हैव प्रॉब्लम विद एनीवन। एनीथिंग हु इज डूइंग एनीथिंग टू यू, यू विल फील कि ये मेरा कर्मा काट रहा है और छोड़ दो, जाने दो, बिकॉज आई नो आई एम इनटू अ डिफिकल्ट फेज राइट नाउ। सो आराम आराम से। दूसरा चीज आपके अंदर, यू डेवलप दैट अनकंडीशनल लव, जो आपको उस प्लेन में, उस एनर्जी लेवल पर प्राप्त होता है, जो आपको आकाशिक ड्रीम्स में मिलता है, वो ही आप लोगों को बांटने लगते हो। कितने लोगों को बात समझ आया? यू बिकम अ सोर्स ऑफ लव एंड पेशेंस। आपके अंदर बहुत धैर्यता, बहुत प्रेम आ जाता है। थर्ड थिंग, यू ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव।
इन दी वर्स्ट, आपने अगर कभी इसके बारे में, आप, आई थिंक आप लोग इसको समझते होंगे, अगर आपने कभी इसके बारे में पढ़ा भी है तो आपको पता होगा कि ये बात श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखी है और भगवान श्री कृष्ण ने कही है, सुख या दुख, इन दोनों में, अच्छे और बुरे दोनों में अगर कोई व्यक्ति सम रहता है, एक सा रहता है, वो ही श्रेष्ठ है। हम क्या करते हैं, खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में बहुत रोने लगते हैं। आप बैलेंस करना सीख जाते हो, यू नो हाउ टू बैलेंस, दैट क्रिएट्स अ वेरी बिग डिफरेंस इन यू, राइट। फोर्थ, यू कंट्रोल योर रिएक्शंस। यहीं पे आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करने लगते हो। अब आप बताइए, क्या आपकी लाइफ इजी नहीं हो रही है, सॉर्टेड नहीं हो रही है? आई एम आस्किंग यू, योर लाइफ इज नॉट बिकमिंग सॉर्टेड एंड इजी? यस और नो? It is. It becomes. Really. You will see a drastic change in yourself. जैसे कि मैं आपको बताती हूँ. I just, you know, I just want to tell you this. कि एक ये चीज मैं इतना शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे लगता है कि जितना मैक्सिमम मैं इसको स्प्रेड करूँ उतना सबके लिए हेल्प होता है इससे. That's the reason I keep telling this and I want to tell it once again. कि जब आप परेशानी के समय में भी ईश्वर का धन्यवाद करें और अपने आप को ईश्वर के रूप, ईश्वर की रचना के रूप में देखें, आपको पता है कि वो आपके लिए कुछ कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है, वो आपके साथ है, तो आप समझ जाइए कि आप सही राह पर हैं. जैसे कि हमारे जो मैं जिनकी ये छोटा सा एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. अगर आप इसको बहुत धैर्यता और बहुत गहराई से समझेंगे तो आपको इससे जरूर कोई मॉरल मिलेगा, कुछ समझ में आएगा. हमारे एक कथावाचक हुआ करते थे जो अभी नहीं है. उनका एक्सीडेंट हुआ और उनसे जैसे सब मिलने जाते हैं, उनसे मिलने गए. ही वॉज रियली इनटू अ लॉट ऑफ पेन आफ्टर सर्जरी. तो उनसे जब मिलने गए तो उनसे जनरली पूछा कि आप कैसे हैं. ही वॉज इन द हॉस्पिटल. तो यू नो व्हाट आंसर ही गिव? ही सेड, पेन इज टू माई बॉडी, मेरे शरीर को दर्द है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मैं ठाकुर जी के प्रेम बिल्कुल ठीक. जब हम खुद को ऐसे देखने लगे तो आप समझ जाइए कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं. इसके लिए बहुत समय जरूर लगता है, बट ये हो सकता है. इट हैपेंस, बिलीव मी. और ये हो जाता है. इससे क्या होता है, चिड़चिड़ापन नहीं आता, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, एंजाइटी इश्यूज नहीं होते हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होता है. यू बिकम अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, यू बिकम अ सोर्स ऑफ लव, यू बिकम अ सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. आपके अंदर एक अलग ही एनलाइटमेंट है. आपको किसी चीज से कोई स्ट्रेस नहीं होता है. दिस इज हाउ थिंग्स रियली वर्क. फिनेंसेस अच्छे हैं तो आप धन्यवाद करते हो, खराब हैं तो भी आप धन्यवाद करते हो, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर की इतनी योजना तो है कि जो प्राप्त हो रहा है वो पर्याप्त है. जो आपको जरूरत है उतना वो आपको दे रहे हैं, राइट. तो इस तरीके की भावना आपके अंदर उत्पन्न होने लगती है. और जैसे मैंने आपको बताया, आप इसके द्वारा ब्लॉकेजेस अपने रिमूव कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस के बारे में जान सकते हैं. और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए, या जो भी आपने किसी के साथ किया पास्ट लाइफ में आपके साथ हुआ, उसके लिए आप जो है यू कैन सीक फॉरगिवनेस ऑल्सो. तो इस तरीके से ये चीज काम करती है. कितने लोगों को बात समझ आया? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ हीलिंग. इसके बाद एक और हीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. इसको भी समझते हैं, जो कि है हेल्थ इश्यूज. देखिए, ये बात आपको समझनी होगी. देर आर सर्टेन पीपल हु एक्चुअली कीप आस्किंग कि मैडम हीलिंग करा लेते हैं, ठीक हो जाएंगे हम, बिल्कुल मेडिसिन मेडिसिन ना ले चलेगा? बताइए, कर सकते हैं क्या हम ऐसा? डॉक्टर भी कहते हैं दवा के साथ दुआ, दोनों चीजें चाहिए. तो हमें भी समझना है कि हीलिंग, यस दे डू वर्क, बट आपको भी अपने ऊपर कार्य पूरा करना है. हीलिंग इस प्रोसेस को इजी बना देता है, क्विक बना देता है, राइट. तो ऐसे करके आप अपने हेल्थ इश्यूज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको भी हील कर सकते हैं. उसके अलावा आपके लाइफ का कोई पैटर्न, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पैटर्न? कोई भी चीज जो रिपीट होती रहती है. जैसे एक बिजनेस शुरू किया, बंद हो गया, दूसरा शुरू किया, बंद हो गया, तीसरा शुरू किया, बंद हो गया, तो ये पैटर्न बन गया ना. ऐसा क्यों है भाई, बाकी सब लोगों का चल रहा है, एक ही जने के साथ ऐसा क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? तो आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये पैटर्न आपकी लाइफ में क्यों है? व्हाई दिस पैटर्न इज देयर? कुछ तो किया होगा ना, ये पैटर्न मिला. आप उसको आइडेंटिफाई करके, उसका रूट कॉज आइडेंटिफाई करके उसको भी हील कर सकते हो. क्लियर है? बेस्ट पार्ट ऑफ दीज हीलिंग्स आर, मैं आपको बताती हूँ सबसे सुंदर चीज इस हीलिंग की क्या है. आप
एक ऐसा लैंप बन जाते हो जो हर राहगीर को रास्ता दिखाता है। यू ऑलवेज गिव होप, लव, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस टू अदर्स। यू आर फुल ऑफ लाइट। आपके भीतर, आपके चारों ओर हर समय एक रोशनी रहती है जो आप दूसरों के साथ बांटते रहते हो। दिस इज हीलिंग। नाउ आई एम आस्किंग यू, हाउ मेनी ऑफ यू रियली फील दैट यू वांट दोज हीलिंग्स? आपको चाहिए वो हीलिंग एंड यू वांट टू बिकम लाइक दिस। जिसको समझ आया, आई वांट अ क्विक आंसर नाउ। बिलीव मी, एक और बात आपको बताऊंगी, हीलिंग इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ, हीलिंग कभी भी एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। इट कीप्स वर्किंग लाइक दैट। ये एक जादू की तरह काम करता है, मगर इसके लिए आपको अपने ऊपर रोज काम करना होता है। क्या ऐसा होता है कि एक दिन मेडिसिन लीजिए और उसके बाद नहीं लीजिए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होता ना। समटाइम्स यू नीड टू टेक रेगुलर मेडिसिन एज पर योर प्रॉब्लम्स। इन द सेम वे हम अपने आप को पॉजिटिव रखते हैं, मगर हमारा एनवायरनमेंट भी तो है कोई चीज जो हमें बार बार डिस्टर्ब करता है। तो अपनी ऊर्जाओं को सुंदर रखने के लिए आपको खुद को रेगुलर हील करने की आवश्यकता है। नहीं लगता हमें रेगुलर हीलिंग्स की जरूरत है? कितने लोगों को लगता है कि हमें रेगुलर हीलिंग्स की जरूरत है? वी नीड रेगुलर हीलिंग्स। आई ऑलवेज से दिस दैट आई नीड रेगुलर हीलिंग्स। मुझे निश्चित रेगुलर हीलिंग्स की जरूरत है। व्हाई? बिकॉज हम क्या परिस्थितियों को कंट्रोल कर लेते हैं, लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके नेचर को कंट्रोल कर लेते हैं? नहीं कर सकते। किसको कंट्रोल कर सकते हैं हम? कैन वी कंट्रोल आर एवरीथिंग अराउंड अस? इज इट पॉसिबल? यस। पॉसिबल है क्या? नहीं है। किसको कंट्रोल कर सकते हैं हम? वी कैन जस्ट कंट्रोल आवर सेल्फ। हम सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने स्वभाव को सही कर सकते हैं। कहते हैं ना, जब रास्ते में कांटे बिछे होते हैं तो पूरे रास्ते में कारपेट नहीं बिछाया जाता है, जूते अपने पैरों में पहने जाते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? सबको बदलने का प्रण ले लिया है। ये बदल जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ऐसे करने लगेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि करेक्शंस की जरूरत नहीं है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप ही परफेक्ट हो या मैं ही परफेक्ट हूँ। परफेक्शन तो सिर्फ वहां है, हम सब सीख रहे हैं। कितने लोग इस बात पे अग्री करते हैं? ऑल ऑफ अस आर इन द लर्निंग फेज, एंड बिलीव मी, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ विल बी कीप लर्निंग। हम सीखते ही रहेंगे। ऐसा है या नहीं, बताइए? तो जब सीखते हैं तो गलतियां होती हैं या नहीं होती? एरर्स होते हैं ना। एरर्स होते हैं तो करेक्शन की भी जरूरत होती है। दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। With more than 35 to 40 years of experience, my Guruji keeps saying that we have to study every day. हमें हर रोज खुद पे काम करना है, रोज पढ़ना है, अपने नियम को नहीं तोड़ना है। तो उन्हें तो 35 से 40 साल का अनुभव है। हमारा अनुभव तो फिर बहुत छोटा है। जो लोग इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चला रहे हैं, वो भी अपने ऊपर रोज काम करते हैं। फिर ऊर्जाएं आपकी मदद करती हैं। आप एक बार संकल्प लेते हैं, फिर एनर्जीज आपके साथ चलना शुरू कर देती है। then they start creating your way. This is how it really works. So आकाशिक से जो हीलिंग्स हैं वो बहुत जल्दी होती हैं। आई हैव टोल्ड यू दिस। पहली चीज, इधर चेंज हो जाएगा सब कुछ अगर ईश्वर की कृपा हो गई, आपका कर्मा कट हो गया, अगर परमात्मा की कृपा है। लिखा वहीं से है, कटेगा भी वहीं से। यहाँ किसी के दम दम नहीं है काट जाए। आपके गुरु में बेशक हो सकता है, क्योंकि गुरु में बहुत शक्ति होती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अन्यथा अगर मैं ये कहूं कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं तो ये कहना गलत है। दूसरी चीज, लिखा वहीं से है, कटेगा वहीं से, मतलब यह है, पहली चीज तो या तो वो कट जाएगा, दूसरा या तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, अन्यथा आप में धैर्यता आ जाएगी, आप में प्रेम आ जाएगा। when you will be when you will be full of love, light, hope, happiness। अब आप मुझे बताइए, आपको जीवन कैसा लगता है? सुंदर, या अभी भी वैसी ही प्रॉब्लम्स हैं? सोचिएगा। आपके अंदर इतना एनलाइटमेंट है, यू आर फुल ऑफ लाइट एंड लव, यू आर फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, यू हैव कंप्लीटली सरेंडर्ड। नाउ टेल मी, हाउ इज योर लाइफ? अब होने दीजिए जो हो रहा है। आपको पता है कि आप जो है एक बहुत सुंदर रास्ते पे चल रहे हैं, और आपकी प्रायोरिटी अब किसी को खुश करना नहीं है। आपकी प्रायोरिटी अपने कर्मास को ठीक करना है। यू आर फ्री। एग्जैक्टली, वेरी वेरी ट्रू। आप मुक्त हो गए हैं। अब आप कर्म कर रहे हैं और फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। अभी तक हम फल पहले सोचते हैं, कर्म बाद में करते हैं। वी थिंक अबाउट द रिजल्ट्स एंड वी डू इट लेटर। ऐसे ही होता है ना, मानव स्वभाव है। दैट्स ट्रू। और लीजिए अपनी जिम्मेदारी।
आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, बताइएगा कितने लोग मेरी बात से रेजोनेट करते हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा है, ठीक है, ही इज डूइंग ग्रेट इन हिज लाइफ, बहुत अच्छा उसने अपना अर्न किया लाइफ में, बहुत कुछ किया, और उसने वो सब कुछ अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ शेयर किया, बड़ा खुश थे सब। ध्यान से सुनिएगा, ये स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सब बड़े खुश थे, एवरीबडी यूज्ड टू प्लीज हिम। और क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ था देने के लिए, ठीक है, एवरीबडी वाज हैप्पी इंजॉइंग विद हिम। फिर आया उसका बुरा समय, उससे गलती हो गई। एक गलती होने के बाद जितना कुछ भी उसने बनाया था वो सब चला गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब सब उसे ब्लेम करने लगे, तुमने ऐसा किया, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। बताइए क्या ये सही है? इज दैट करेक्ट? हम सुख में एक साथ हैं, दुख में दोष क्यों देते हैं? सुख में हम भागीदार हैं, दुख में भागीदार क्यों नहीं है? सुख में हम कहते हैं कि हम सब ने कुछ करा है इसीलिए हमें ये सब मिल रहा है, तो दुख में इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते कि हमने कुछ किया है इसीलिए ये हमारे साथ हुआ? वाई? क्यों हम दूसरों को दोष देते हैं? कुछ तो हमने भी किया होगा ना, जो इस वजह से वो व्यक्ति हमारे साथ है। सुख में साथ देने से सब साथ नहीं होते। साथ वो होता है जो हर क्षण आपके साथ होता है, जैसे ईश्वर हमारे दुख में भी हमारे साथ है तो हमारे सुख में भी हमारे साथ है। ये हमें देखना है कि वो, हम उन्हें कैसे देखते हैं, हम उन्हें कैसे जोड़ते हैं, हमारे अंदर क्या भाव है। बिल्कुल ऐसे ही कहने का मतलब ये है, हम दूसरों को दोष नहीं देते। आप बताइए, ऐसे ही वो व्यक्ति आपके जीवन में आ गया, उसके द्वारा कोई काम हो गया और उसका जिम्मेदार वो ही हो गया। जब वो अच्छा कर रहा था तो वो जिम्मेदार क्यों नहीं था? आज उससे कुछ गलती हो गई तो वो जिम्मेदार हो गया। हमारे भी कुछ कर्मा अटैच्ड हैं, हम भी कुछ करके आए हैं, इसीलिए वो व्यक्ति हमारे जीवन में है, इसीलिए वो पीड़ा हमारी लाइफ में आ रही है। इसीलिए दोष देना क्या सही है? आई एम आस्किंग यू, इज इट करेक्ट? इट्स नॉट। एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट्स गुड एंड बैड। अच्छे में क्रेडिट लेते हैं तो खराब में भी उसकी जिम्मेदारी ले। जिस दिन ये करना हम सीख जाते हैं, उस दिन जीवन अपने आप सुंदर होने लगता है। फिर हमारी एनर्जी अच्छी हो जाती है। अच्छा देंगे तो अच्छा रिसीव करेंगे। यूनिवर्स हर जो चीज आप देते हैं उसको मल्टीप्लाई करके आपको दे देते हैं। अच्छा देंगे यूनिवर्स को, अच्छा मिलेगा। गिव गुड एनर्जीज, रिसीव देम बैक। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो कैसी भी एनर्जी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आपकी ऊर्जा अच्छी होनी चाहिए। आपको पता है कि आप ईश्वर की रचना है, आपको पता है कि उनकी कृपा आपके साथ है, उनका मार्गदर्शन आपके साथ है, और आज अंधेरा है तो कल उजाला निश्चित होगा। और नहीं होगा तो भी क्या है, उनकी योजना है, उन्हीं के पास जाना है, बात खत्म। जिस दिन आपका थॉट, इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर सेल्फ, बिलीव मी। ये हीलिंग एज अ रीडर एंड अ हीलर सबसे पहले आपको ही बदल देती है। आपका दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है, उसके बाद सब बदलने लगता है। उसके बाद एवरीथिंग स्टार्ट चेंज। इट इज दैट मैजिकल। ये इतना सुंदर प्रोसेस है। कितने लोगों को ये प्रोसेस समझ आया? आई एम आस्किंग, कितने लोग इसको समझ पाए? बिकॉज अभी हम आगे बढ़ेंगे, देन ओनली वील एक्सेस द रिकॉर्ड्स। यस, बढ़े आगे। कैन आई आस्क यू वन थिंग? हाउ मेनी ऑफ यू नाउ फील द पीस विद इन? कितने लोगों को अंदर से एक सुकून की अनुभूति होती है कि यस, दिस, ये सच है, दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, जो शायद हम ऐसे नहीं समझ रहे हैं। एंड आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इट्स नॉट दैट आई एम सेइंग एंड यू आर जस्ट लिसनिंग, एक्सपीरियंस इट। बिकम दैट जीरो, फील दीज ब्यूटिफुल एनर्जीज ऑफ आकाशिक। ये जब आपको जोड़ती है ना अपने साथ, आप सब भूल जाते हो। आपको सिर्फ एक ही चीज पता चलती है, वो आप हो एज अ सोल, एंड you are a beautiful, pure, peaceful, and a divine soul connected with the supreme. आपको ये समझ आता है बस। हर क्षण आपको एक ही बात पता है कि आप जो है ईश्वर के चरणों में समर्पण कर चुके हैं। यू हैव सरेंडर्ड। बिकॉज टाइम तो ऐसे ही निकलता रहेगा, कल का तो किसी को भी नहीं पता। राइट? ऐसे ही होता है ना। नाउ कम्स हाउ यू विल हील योर क्लाइंट्स। आप अपने क्लाइंट्स को कैसे हील करोगे? सेम वे, यू विल बी डूइंग प्रेयर्स फॉर देम, यू विल बी सीकिंग फॉरगिवनेस फॉर देम। आप उनके लिए फॉरगिवनेस सीख करते हो, उनके लिए प्रेयर्स करते हो। अगर उनके ऊपर कोई, आप इवन इफ अगर उनके साथ कोई ब्लैक मैजिक है, किसी की नजर लगी हुई है, किसी तरीके का कोई कर्स है, आप उसको भी आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो।
ओके। और आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आप उनके लिए उनके ब्लॉकेजेस रिमूव कर सकते हो। अगर रिलेशनशिप इशू है तो यू कैन टेल देम देयर पास सो दैट दे अंडरस्टैंड कि क्या प्रॉब्लम था, कैसे सॉर्ट आउट होगा। आप उनके लिए हीलिंग प्रेयर्स कर सकते हो। तो ये सब कुछ आप इसमें समझ सकते हो, सीख सकते हो और कर सकते हो। आई होप यहाँ तक आप कंसेप्ट समझ चुके हो। उससे भी और सुंदर बात आपको बताऊं, आप अपना असली पर्पस जान जाते हो। आप कौन हो, यहाँ क्यों हो, और आप किस लिए कैसे आगे बढ़ सकते हो। दिस इज हाउ ऑल दीज थिंग्स रियली वर्क। क्लियर है सभी को? अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। आप कितने लोग आकाशिक करना चाहते हैं? बिकॉज वी आर गोइंग अहेड विद इट। कितने लोगों के अंदर से आवाज आती है कि उनको करना है? आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, ये बात मैं जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी। आंखें बंद करिए और अपने दिल से पूछिए। अगर आवाज आए तभी आगे बढ़िएगा। अगर अभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर से कोई आवाज नहीं है, यू डोंट ट्रस्ट द प्रोसेस, डोंट मूव अहेड, मत आगे बढ़िएगा। यू नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है? यू नीड ट्रस्ट। आपको एनर्जीज पे ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ऊर्जाओं पे विश्वास होगा ना, तो ये ऊर्जाएं नेचुरली आपकी मदद करने लगेंगी। ये बात मैं क्लासेस में भी कहती हूँ और वर्कशॉप्स में भी कहती हूँ। डोंट डाउट द एनर्जीज, एक बार ट्रस्ट कीजिए, देन अंडरस्टैंड दिस। सो आई एम वेटिंग, कितने लोग रेडी हैं? क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं आकाशिक हीलिंग्स। क्या है ये आपको समझा चुकी हूँ। समझ आ गया ना हीलिंग्स क्या है? यस। तो चेहरे पे देख लें आपके फटाफट।